तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स हैं उनमें बेसिकली 3 फेजेस हैं हमारे पास। एक है फार्मूलेट, दूसरी है सर्च एंड थर्ड है हमारे पास एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम फार्मूलेशन को हमने देखा था। उसके बाद अब हमारे पास है जो बेसिकली मेन है वो है सर्चिंग। ठीक है, तो सर्चिंग से क्या होगा, ये हमें बेसिकली रिटर्न करेगी सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो कि हम गोल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये अभी आपके जो सामने नजर आपको आ रही है स्लाइड, ये बेसिक सर्च जेनेरिक सर्च की एल्गोरिदम है, तो जिसको हमने कल देखा था। उसके बाद हमारे पास हम एक छोटी सी एग्जांपल है, ट्री सर्च एग्जांपल। इसमें देखिए हमारे पास अगर हमने अरर से जाना है बुकोरेस्ट तक, स्लाइड में अरर का के रूट के साथ एक ट्री आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे जो ग्रीन लाइंस हैं उसमें हमारे पास उसकी 3 एडजेसेंट सिटीज आपको नजर आ रही हैं, 3 एडजेसेंट सिटीज। ठीक है, जो सिटीज आपको नजर आ रही हैं वो है सिब्बू, टेमेसोरा और जीरन। ठीक है, तो हम अरर से इन तीनों के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करें, सर्च कर रहे हैं, तो हम इन तीनों के ऊपर इसको अब हम जो हमारे पास एक्शंस हैं, अवेलेबल एक्शंस हैं, इन तीनों के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर वहां से हम लेट्स सपोज सिब्बू को सेलेक्ट करते हैं, तो जो सिब्बू से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उससे हम वापस अरर जा सकते हैं, उससे अगले जो हमारे पास है फगारस, ओर्डिया और हिमचू, वहां पे जा सकते हैं, सो ऑन। ये छोटी सी एग्जांपल आपको थोड़ा सा पैटर्न आपको दिखाने के लिए दी गई है कि हमारा जो आम तौर पे ये कैसा काम करेगा। ठीक है, अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम एक ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं और ग्राफ एक एल्गोरिदम है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में बस ये होता है कि हम उसमें अपना जो स्टेटस है जो हमने विजिट किया होता है जिस नोड को उसको मेंटेन करते हैं, लेकिन सर्च में हम नहीं करते। तो ये अभी आपके सामने एक जनरल ट्री सर्च एल्गोरिदम है। इसका सूडो कोड आप देखेंगे, हमारे पास फंक्शन है ट्री सर्च और उसके बाद 2 पैरामीटर उसको पास कर रहे हैं, एक है प्रॉब्लम और एक है फ्रिंज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 पैरामीटर इसको पास हो रहे हैं और रिटर्न्स अ सॉल्यूशन और फेलियर। तो ये हमें सॉल्यूशन रिटर्न करेगा या फेलियर रिटर्न करेगा। तो फ्रिंज को हम असाइन करते हैं इंसर्ट मेक नोड इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम फ्रिंज। ठीक है, तो ये फ्रिंज हमारे पास एक क्यू है जो इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, और हम उसको जो पहला नोड है जो इनिशियल स्टेट है उसकी वो एज ए नोड के तौर पे हम उसको असाइन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लूप चलाते हैं। इफ फ्रिंज इज एम्प्टी देन रिटर्न फेलियर। अगर फ्रिंज जो है जो कि क्यू है वो अगर एम्प्टी है तो वो हमें फेलियर रिटर्न कर देगा, लेकिन अभी हमने इसमें इनिशियल नोड जो पहला नोड है वो डाल दिया है इसलिए वो एम्प्टी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, रिमूव फ्रंट फ्रॉम फ्रिंज। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो फ्रिंज हमारे पास एक क्यू है, तो हम उसमें से उसका जो टॉप मोस्ट जो जो बिल्कुल आगे है जो नोड है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही है तो वही आ जाएगा बाहर, तो उसको हम नोड कहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर हम गोल टेस्ट करेंगे कि गोल टेस्ट प्रॉब्लम स्टेट नोड, अगर वो गोल उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, अगर तो वो गोल है हमारा हमारा वो नोड है जिसके ऊपर हम जाना चाह रहे हैं, तो हमें रिटर्न हो जाएगा सोल्यूशन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑल एक्सपैंड नोड प्रॉब्लम फ्रिंज। तो जो नोड हमने अभी बाहर निकाला था उसके जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं जहां जहां हम जा सकते हैं वो सारे के सारे हम 1 बाय 1 लेंगे और उनको फ्रिंज के अंदर डाल देंगे, क्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो वो 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है, जितने भी क्यू के अंदर आ जाएंगे और ये लूप जो है ये बार बार चलता रहेगा और 1 बाय 1 सब नोड्स को क्यू से निकाल के हम चेक करते रहेंगे कि क्या उनमें कोई गोल तो नहीं है। अगर उनमें कोई गोल है तो वो क्या होगा, हमें रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो हमारे पास फेलियर रिटर्न हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, अब इसमें इसी के साथ एक एक्सपैंड का फंक्शन है जो ऊपर गिवन है, आप देख सकते हैं, तो वो नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है। फंक्शन एक्सपैंड नोड प्रॉब्लम रिटर्न्स अ सेट ऑफ नोड्स और सक्सेसर इसमें एम्प्टी सेट है। फॉर ईच एक्शन रिजल्ट इन सक्सेसर फंक्शन प्रॉब्लम स्टेट नोड डू अ न्यू नोड एस
ठीक है, एक नया नोड बनाएंगे और उसको इसका नाम दे देंगे और फिर क्या करेंगे, नोड को पेरेंट नोड असाइन करेंगे, उसको एक्शन असाइन करेंगे, उसको स्टेट असाइन करेंगे, उसको पाथ कास्ट असाइन करेंगे विच इज द प्रीवियस कास्ट प्लस स्टेप कास्ट, ठीक है जी। और फिर उसको डेप्थ में ए का इजाफा कर देंगे और फिर सक्सेसर में एस का इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो ये नोड का फंक्शन है जो कि बेसिकली जो ऊपर वाला हाफ पहली एल्गोरिथम है उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो स्टेट्स हैं हमारे पास जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कंप्यूटर में कैसे शो करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नोड का यूज करते हैं। तो नोड में हमारे पास क्या है जी, नोड में हमारे पास जो स्टेट है उसको ऐसे नोड के तौर पे हम कंसीडर करेंगे और उसको हम एक नोड के अंदर क्या होगा, बेसिकली अ स्टेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेट जो है वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो 8 पजल गेम है वो उसकी एक स्टेट गिवन है 5 4, उसके बाद ब्लैंक है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद 8 है, ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 2 है, ठीक है। ये जो मैंने अभी इसको सर्कल किया है तो ये एक स्टेट को शो कर रही है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है। तो अगर मैं 4 को ब्लैंक की जगह पे पुट कर दूं और ब्लैंक को 4 की जगह पे काट दूं तो ये दूसरी स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो स्टेट है जो आपके सामने है इसको हम नोड में कैसे रखेंगे, तो ये हमारे कंप्यूटर में ज़ाहिर है ये स्टेट तो नहीं रहेगी, वो एक नोड की फॉर्म में, एक ट्री की फॉर्म में हमारे पास सेव होगी। तो उसको इस स्टेट को हम एक नोड की फॉर्म में अपने पास रखेंगे। अब इस नोड में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। अब a node is a data structure constituting part of a search tree including states, parent nodes, action, path, cost and depth, ठीक है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रखेगा, क्या क्या, स्टेट की इंफॉर्मेशन रखेगा, पेरेंट नोड की इंफॉर्मेशन रखेगा, एक्शंस क्या हैं, पाथ कास्ट इन द फॉर्म ऑफ जीएफएक्स रखेगा, ठीक है जी, और डेप्थ की इंफॉर्मेशन रखेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होगी, एक नोड के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने ट्री वगैरह डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, ट्री या लिंक लिस्ट वगैरह, तो आप उसके नोड क्रिएट करते हैं। अगर लिंक लिस्ट की बात करें तो उसके आप आमतौर पे 2 पोर्शन रखते थे, उसमें एक पोर्शन में आप वैल्यू रखते हैं और दूसरे में एक पॉइंटर होता था जो कि अगली नोड को रेफर कर रहा होता था या पिछले नोड को पेरेंट को रेफर कर रहा होता था, ठीक है। अगर सिंगल लिस्ट की बात करें तो एक पॉइंटर था, अगर डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो 2 पॉइंटर होते थे, एक पेरेंट को एक चाइल्ड को, ठीक है जी। तो ऐसे ही हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन नोड के पास होगी और नोड बेसिकली हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि ये सारी चीजों को होल्ड करेगा, ठीक है। द एक्सपैंड फंक्शन क्रिएट्स न्यू नोड्स फिलिंग इन द वेरियस फील्ड्स एंड यूजिंग द सक्सेसर फंक्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू क्रिएट द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है जी। और जो एक्सपैंड का फंक्शन है वो बेसिकली न्यू नोड जो है वो क्रिएट करेगा और जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो फिल इन करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि अब हम डिटेल से इनका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसी टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो इसमें जो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है वो है, जो पहली डेफिनेशन है वो वही बेसिक कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से, आप कुछ नए नाम है इसमें। अ नोड विद नो चिल्ड्रन इन द ट्री इज कॉल्ड लीफ नोड, ठीक है। तो लीफ आपने पढ़े हुए हैं, तो लीव्स क्या होते हैं एक ट्री के अंदर, तो वो जो सबसे एंड वाले नोड्स हैं उनको लीव्स कहते हैं क्योंकि उनके कोई चिल्ड्रन नहीं होते। द सेट ऑफ ऑल लीफ नोड्स अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन एट एनी गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द फ्रंटियर। तो वो नोड जो क्या हैं, जो अवेलेबल हैं, वो लीफ नोड जो अवेलेबल हैं फॉर एक्सपेंशन विथ दोस नोड विच आर रेडी टू गेट एक्सपेंड, ठीक है, जो एक्सपेंशन के लिए रेडी हैं, जो क्यू के अंदर हैं इस वक्त, उसको हम कहते हैं फ्रंटियर नोड, ठीक है। फ्रंटियर फ्रंट पे हैं, जो जिनको अभी हम एक्सपेंड करने लगे हैं। आपको पता है कि हमारा जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, अभी कुछ 10-15 साल ही शायद हुए हैं, इसका पुराना नाम था NWFP था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फ्रंटियर, इसको फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, ये अंग्रेज इसको ना फ्रंटियर कहते थे इस सूबे को। तो वो वजह ये थी कि ये जो सूबा है ये अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल उसके फ्रंट के ऊपर है।
तो ये इसको फ्रंटियर सुबह कहते थे, फ्रंटियर, ठीक है। तो वो काफी अच्छा यही नाम चलता रहा, तो आज वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास नोड्स हैं, और वो लीफ नोड्स हैं जो कि रेडी फाइल एक्सपेंशन है, उनको हम फ्रंटियर नोड्स कहेंगे, ठीक है। To avoid exploring the redundant paths, we augment search tree with data structure called explore set to remember where one has been. To avoid explore redundant path, कि हम दोबारा से किसी पाथ पे चलने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा जो सर्च ट्री है उसके साथ हम एक डाटा स्ट्रक्चर ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोर्ड सेट, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उन नोड की इंफॉर्मेशन रखते हैं जो जिनको हमने विजिट कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है जी। ये कब किस लिए करते हैं, ताकि हमें आसानी रहे, हमें याद रहे कि हमने कौन कौन से नोड्स को विजिट कर लिया। तो वो जो लिस्ट वाली जगह है उसको कहते हैं एक्सप्लोर सेट, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस देख ली हैं, लीफ नोड, फ्रंटियर, एक्सप्लोर सेट, ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द सर्च स्ट्रेटजी, हाउ एल्गोरिथम चूज विच स्टेट टू एक्सपैंड नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्च स्ट्रेटजी। तो हाउ एल्गोरिथम चूज विच स्टेट टू एक्सपैंड नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्च स्ट्रेटजी। तो हम कैसे एक्सपैंड करेंगे तो उसको सर्च स्ट्रेटजी कहते हैं। इसकी डिफरेंट किस्म की एल्गोरिथम्स हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, और इसके अलावा ए स्टार सर्च एक बड़ी फेमस है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये जो और भी 1-2 एल्गोरिथम्स हैं, तो ये कौन सी एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम सर्च स्ट्रेटजी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्यू, ये कुछ वही चीजें हैं बेटा जो हम आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली, और बाद में भी हम इसको पढ़ते रहे हैं। उसके बाद क्यूज हैं, और बेसिकली वी हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूज, फीफो या फाइफो कुछ लोग कहते हैं क्यूज हैं, लीफो लाइफो क्यूज हैं जिसको हम स्टैक भी कहते हैं, और उसके बाद प्रायोरिटी क्यूज हैं, ठीक है। 3 तरह की क्यू होती हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दीज 3 काइंड ऑफ क्यूज। इन फीफो क्यूज क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो सबसे पहले एंटर होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। और जो लीफो है, जो स्टैक है, उसमें क्या होता है, जो सबसे आखिर में एंटर होता है वो सबसे पहले बाहर आता है। स्टैक की बात कर रहा हूँ या लीफो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास काइंड ऑफ क्यू है, इट इज नोन एज प्रायोरिटी क्यू, इन विच द डाटा इज अरेंज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उसमें हम डाटे को किसी न किसी ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या हो सकता है, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आई होप कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस तरह की काफ़ी एल्गोरिथम्स देखी होंगी। उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि जो बात का ये होता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब है उसको पहले सबसे एग्जीक्यूट किया जाए, और जो सबसे लॉन्गेस्ट जॉब है उसको सबसे आखिर में किया जाए। तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन कहाँ पे मेंटेन हो रही होती है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो ऐसे ही हमारे पास प्रायोरिटी क्यू बनेगी कि जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आए, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे आखिर में चला जाए। प्रायोरिटी हमने सेट कर दी, या हम कहते हैं फीमेल्स पहले आए और मेल्स बाद में आए, फिर प्रायोरिटी हमने सेट कर दी, ठीक है। तो वो आमतौर पे कोई भी प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑर्डर हम सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं, फीफो क्यू, लीफो क्यू और स्टैक एंड प्रायोरिटी क्यू। आई होप कि अब इन तीनों के दरमियान डिफरेंस का पता चल गया है आपको। और अब जब हम इनका एल्गोरिथम्स के आगे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि लीफो क्या करती है, फीफो क्या करती है, और प्रायोरिटी क्यू से क्या मुराद है, और सर्च स्ट्रेटजी से क्या मुराद है, और एक्सप्लोर सेट से क्या मुराद है, फ्रंटियर से क्या मुराद है, और लीफ नोड से क्या मुराद है, ठीक हो गया जी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। उसके बाद है कि हम जो सर्च स्ट्रेटजी है उसको हमने क्या करना है, एवेल्युएट करना है कि हमारी जो सर्च स्ट्रेटजी है वो कैसी है, वो उसको एवेल्युएट करना है। तो हाउ डू वी एवेल्युएट आवर सर्च स्ट्रेटजीज। तो उसके लिए हमारे पास 4 डिमेंशंस हैं, 4 चीजें, 4 चीजें जिनकी मदद से हम ये एवेल्युएट करेंगे कि हमारी सर्च स्ट्रेटजी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, कैसी है। तो 4 चीजें हैं, ठीक है। अ सर्च स्ट्रेटजी इज डिफाइंड बाय picking the order of the node expansion. Strategies are evaluated along the following dimensions: completeness, time complexity,
स्पेस कम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, डज इट ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट। तो कंप्लीटनेस का मतलब है कि ये हमेशा अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेती है। अगर सोल्यूशन मौजूद है तो क्या ये हमेशा अपना सोल्यूशन करेगी फाइंड। तो अगर करेगी तो उसको हम कहेंगे ये हमारी सर्च स्ट्रेटजी कंप्लीट है। उसके बाद है नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड, टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर पूरी बुक पढ़ी हुई है एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए कि हमारी एल्गोरिथम की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और उसी के साथ हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन मेमोरी के जो नंबर्स ऑफ नोड जो जनरेट किए गए हैं वो मेमोरी में हमने कितने होल्ड किए हैं उसको हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑप्टिमिलिटी का मतलब है डज इट ऑलवेज फाइंड द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन, क्या ये हमेशा सबसे सस्ता सबसे अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सेकंड बेस्ट तो नहीं होता, थर्ड बेस्ट तो नहीं होता। तो अगर तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी तो हम फिर कहेंगे ये एल्गोरिदम क्या है, ऑप्टिमल है। ठीक है, दिस इज हाउ वी एवेल्युएट आवर सर्च एल्गोरिदम्स बाय 4 कंपोनेंट्स: कंप्लीटनेस, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी एंड ऑप्टिमैलिटी। अब टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ बी, डी एंड एम। बी से मुराद है ब्रांचिंग फैक्टर्स कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन हैं, उसको बी से ब्रांचिंग फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब है एक नोड के कितने चिल्ड्रन हैं। डी से मुराद है डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमें सबसे सस्ता सॉल्यूशन मिला है उसकी डेप्थ कितनी है, उस ट्री की उस पाथ की कितनी डेप्थ है। और एम से मुराद है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टेट स्पेस में भी इन्फिनिटी, कि जो हमारी स्टेट स्पेस है उसकी डेप्थ कितनी है मैक्सिमम, तो वो इन्फिनिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बी डी एम ये कुछ टर्म्स हैं, ये इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास है बेसिकली बेटा हमारे पास दो तरह की सर्च स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज एंड द सेकंड वन इज नोन एज इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो ये दो बेसिक टाइप ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे।